अस्सलाम वालेकुम, PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्लामाबाद में कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर इह्तिमाम इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर हाउस में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरी हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंसानी हुकूक उन मुआशरों में जिंदा हैं जहाँ इंसानियत जिंदा है। उन्होंने कहा कि हम सबको कुछ हौसले की जरूरत है। हम जिस दीन के पैरोकार हैं उसमें मायूसी कुफ्र है। हिंदुस्तानी वजीर उम्मीद शाह ने जो कानून मंजूर करवाए हैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हिंदुस्तान इस तरह के इकदाम के जरिए आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंक रहा है। इससे नजर आता है कि हिंदुस्तान मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जबर की बुनियाद पर कौमों की आजादी को सलब नहीं किया जा सकता। सेमिनार से वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान, एम्बेसडर नाइला चौहान, इस्लामिक यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेज की डीन डॉक्टर आमना महमूद, इल्ताफ हुसैन वानी समेत आला हुकाम ने खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि हमारे सामने अफगानिस्तान भी मौजूद है जिन्होंने दोनों आलमी ताकतों को सबक सिखाया कि हाकमियत मालकुल मुल्क की है। उन्होंने कहा कि जो मनाजर फलस्तीन में नजर आए हैं वही मनाजर मकबूजा कश्मीर के हैं जहाँ हिंदुस्तान इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि नेल्सन मंडेला की जदोजहद अशरों पर मुहित रही। हमारी जिंदगी जदोजहद से इबारत है। रोशन सुबह किसने देखनी है इसका फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करना है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि दुनिया को दोहरा म्यार खत्म करना चाहिए क्योंकि कश्मीरी अवाम अक़वाम आलम की तवज्जो की मुंतज़िर है। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर खुसूसी पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर जारी जुल्म बर्बरियत की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की तरफ मबजूल करानी चाहिए क्योंकि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से इंसानी हुकूक को पामाल करते हुए कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मुजालिम के पहाड़ तोड़ रहा है। बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के गैर आइनी इकदाम के बाद मकबूजा कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों पर उनकी ही जमीन तंग कर दी गई है। भारतीय काबिज अफवाज जाली मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों को कत्ल, बुजुर्गों और औरतों की इस्मत दरी और बैलेट गन के इस्तेमाल जैसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हमें भारत की रेशा दवानियों को दुनिया के सामने लाना होगा ताकि इसका मकरूह चेहरा बेनकाब हो सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को हक़ खुद इरादियत दिलाने का वादा याद दिलाते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौका पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि 75 साल से आलमी बरादरी इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाती है। 75 साल से मकबूजा कश्मीर के आवाम हिंदुस्तानी हुकूमत और अफवाज की रियासती दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरियों को अपनी ही जमीन से भी बेजमीन किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज इज्जत और असमत पामाल कर रही है। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में आवाम को तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल हैं। रियासत में बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में कोई सियासी कैद नहीं। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है, जबकि सीज़ फायर लाइन की दूसरी जानिब हिंदुस्तानी अफवाज से कश्मीरी आवाम की जान, माल और इज्जत महफूज नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा किया है, जबकि हिंदुस्तान में बीजेपी हुकूमत ने हिंदुत्व को फ़रोग़ दिया। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान ने कश्मीर पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर इह्तिमाम इस्लामाबाद में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतों को ज़ुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में आर्काइव्स को ख़त्म किया जा रहा है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कौमों के मफादात हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं, जिसकी वजह से इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। भारत को रोकने के लिए हमें आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करना होगा। भारत को रोकने के लिए हमें आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करना होगा ताकि हिंदुस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके। महकमा इनलैंड रेवेन्यू के साउथ जोन मीरपुर डिवीजन ने नवंबर 2023 तक के रेवेन्यू अहदाफ 7 अरब रुपए के रिकॉर्ड इजाफे के साथ कामयाबी से हासिल कर लिया।
कुल मुबलिग 39 अरब 4 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज अहदाफ मुकर्रर किए गए। माह नवंबर 2023 के इख्तिताम पर साउथ जोन ने कुल मुबलिग 19 अरब 37 करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू की मद में वसूल किए। महकमा इनलैंड रेवेन्यू के साउथ जोन को माह नवंबर 2023 के लिए मुबलिग 12 अरब 39 करोड़ रुपए का हदफ हासिल करना था, जिसे साउथ जोन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुबलिग 7 अरब रुपए की बेशी के साथ हासिल कर लिया, जो कि रिकॉर्ड इजाफा है और महकमाना तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ ये अम्र काबिल जिक्र है कि रवा माली साल के कुल रेवेन्यू हदफ का तकरीबन 50% साउथ जोन माह नवंबर 2023 के इख्तिताम तक वसूल कर चुका है और आगे भी माली साल के टारगेट को कामयाबी से अबूर करने के लिए पुरअज़्म है। वजीर बराए अमूर मंगला डैम और मंगला हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी कासिम मजीद ने कहा है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के गुड गवर्नेंस के लिए उठाए गए इक़दामात से रियासत में निज़ाम हुकूमत में इनकलाबी तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। वजीर हुकूमत चौधरी कासिम मजीद ने कहा है कि शदीद माली बहरान के बावजूद आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की मुतासिर नहीं हुई और ना मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी गई हैं, बल्कि हुकूमत की मुअस्सर पॉलिसी के बायस हर शोबे में बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हुकूमती इख्तियारात को अयाशियों के बजाय अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। रियासत की तरक्की में इदारों के साथ आवाम का भी अहम किरदार है। आवाम के बाहमी इश्तराक से ही हुकूमत, निज़ाम और माशियत को इस्तेहकाम मिल सकता है। आवाम तनकीद करने के बजाय तजावीज़ दें ताकि जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश हो इस तरफ तवज्जो दी जाए। आपस की रस्सा कशी और तनाव से तरक्की नहीं होती, ये वक्त का ज़िया और आवाम से भी ज़्यादती के मुतरादिफ है। जबकि रियासत और आवाम बिला तखसीस खिदमत को सामने रख कर अपने मुस्तकबिल के अहदाफ पर गामजन हों तो फिर तरक्की के सफ़र की मनाजिल आसान हो जाती हैं और खित्ते में सेहतमंद मुआशी और इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के स्पेशल एडवाइज़र कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ ने कहा है कि रुठुआ हरियाम ब्रिज की तामीर के सिलसिले में वज़ीर आज़म ने आज खुद ऑनरशिप ली है और इस हवाले से तमाम इदारे मुतहरक हैं। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ ने कहा है कि मंगला डैम में पानी उतरते ही ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा। हुकूमत की तरजीहात रियासती आवाम के मफाद और खित्ते में मुआशी और इक्तिसादी तरक्की है। वज़ीर आज़म हकीकी मानों में लोगों की तकदीर बदलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने किफ़ायत शारी की हर शोबे में हिदायत दी हुई हैं। दफातर में भी हाजिरी सिस्टम फ़ाल हो गया है और दफातर में आवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू और कश्मीर की तामीर व तरक्की और खित्ते की खुशहाली तब ही मुमकिन है जब हर शोबा अपने अपने हिस्से का काम दिलजमी से करे और अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो। PID डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारी सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।